तो मैं यहाँ पर भी पूछूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर आपका सच में हाई है तो कमेंट में हाई सर लिख दीजिएगा, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो ना कोई वैकेंसी से संबंधित है, ना कट ऑफ, ना ऐसी कोई चीज़ों से संबंधित नहीं है। दोस्तों, आज का ये वीडियो है आपका जो एग्ज़ाम आ चुके हैं, किसी का 31 अक्टूबर को है, किसी का कल से ही एग्ज़ाम शुरू है, लेक्चरर के साथियों कल से है, और जो कनिष्ठ सहायक क्लर्क वाला जो एग्ज़ाम है वो 31 अक्टूबर को है। तो उस पर ये वीडियो है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप लोग खुद में अपनी स्ट्रेटेजी जानते हैं, अपना आपको बहुत एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम देने का, लेकिन आप लोगों की ही बहुत डिमांड पे मुझे वीडियो बनाना पड़ा और आपके सामने आना पड़ा। दोस्तों, तो कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा, दोनों को साथ लेके चलूंगा, लेक्चरर को भी और दूसरा जो आपका 31 अक्टूबर का एग्ज़ाम है, दोनों को साथ लेके चलूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम तो एक ही होता है। दोनों का मैं बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए, कैसे अटैम्प्ट करने चाहिए, और खासकर आपका एटीट्यूड क्या होना चाहिए एग्ज़ाम सेंटर में और एग्ज़ाम देते वक्त, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आपने वो सुना होगा, आपने चक दे इंडिया फिल्म देखी होगी, उसमें वो जो बताता है कि 70 मिनट हैं तुम्हारे पास, तो ये भी कुछ कुछ बिल्कुल ऐसा ही है। आपके पास भी किसी के पास 3 घंटे हैं, किसी के पास 2 घंटे हैं। तो दोस्तों, ये समझ लो कि आपकी जो लाइफ है ना, जो एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठोगे, तो जो ये 3 घंटा होगा और ये 2 घंटा होगा। 3 घंटा मैं लेक्चरर के लिए कह रहा हूँ और 2 घंटा जो मेरे ग्रुप सी के साथी हैं 31 अक्टूबर को जिनका एग्ज़ाम है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको आप ऐसे नहीं लेके चलना है कि बस गए और क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप सो गए। आप ये सोच के चलिए कि ये 3 घंटा आप भूल जाइए, या ये 2 घंटा आप भूल जाइए कि आप कौन हैं, क्या हैं। आप पहाड़ में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, आपने तो कोचिंग भी नहीं करी है, और लोगों ने कोचिंग करी है, आप ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, आपने घर से ही पढ़ाई करी है, और आपके पास ज़्यादा नोट्स भी नहीं थे, कुछ भी चीज़ें, या जो इतने बच्चे आए हुए हैं, इतनी भीड़ आई है। सबसे मेन बात है दोस्तों, भीड़ को मत देखिएगा, आप सब कुछ भूल जाइए, क्योंकि भीड़ जो होती है उसमें केवल 5 या 10% लोग होते हैं जो एग्ज़ाम क्लियर करने जा रहे होते हैं। वो आप रिजल्ट में भी देख सकते हैं और आप खुद भी ये जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको भीड़ को नहीं देखना है। हो सकता है आप जिस रूम में एग्ज़ाम दे वहीं 50, 100, 150 बच्चे बैठे हों, तो और हो सकता है कि आपकी जो सीट्स हों बहुत कम हों, जो उसमें लास्ट में विज्ञप्ति में सीट्स हों। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि यार मैं तो इन 100 से भी अपने को नहीं कर सकता हूँ, कम्पीट नहीं कर सकता हूँ। तो आपको बस ये सोचना है, आपको तो केवल एक सीट चाहिए है ना, तो आपको अपनी उस सीट के लिए अपना बेस्ट देना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भीड़ को देख के डरना नहीं है। भीड़ कुछ नहीं होती है। एग्ज़ाम जो क्लियर करते हैं वो उनमें कोई अलग सीन कान नहीं होता है दोस्तों, आप ही के जैसे वो लोग होते हैं, और बस आपको अपने एग्ज़ाम पे फोकस करना है। वो जो 2 घंटे और 3 घंटे हैं ना, उसमें आपको करके दिखा देना है जो भी आपने सोचा है, जो आपने आपके घर वाले आपसे इतना एक्सपेक्ट करे हैं, सब कुछ जो आपने खुद से एक्सपेक्ट करा है वो आपको वहाँ पर करके दिखाना है। अपने दिमाग को सबसे फर्स्ट पॉइंट कूल रखना है, बिल्कुल कूल रखना है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है एग्ज़ाम सेंटर में, कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। आप बस आप कॉपी आ गई, अपने दिमाग को उससे पहले आप कूल कर लीजिए। एक तो एग्ज़ाम सेंटर में थोड़ा जल्दी पहुंच जाइए, और उसके बाद वहां बैठ के अपने दिमाग को बिल्कुल कूल कर लीजिए, और ऐसे पेपर दीजिए कि आप घर पे बैठे हुए हैं। क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी, सब लोग क्या करते हैं कि जब पेपर दे देते हैं, मान लीजिए आप लोग भी पेपर दोगे और उसके बाद मैं उसे घर पे आके सॉल्व करूंगा, वीडियो डालूंगा, तो लोग क्या कहते हैं कि घर पे पेपर बहुत ईजी लगता है भैया। तो एक बात बताइए, अगर घर पे ईजी लगता है तो एग्जाम सेंटर में क्यों नहीं लगता है ईजी। घर पे आपको भी ईजी लगता होगा, मैं सच बता रहा हूं, आप भी जब घर पे आके देखते होंगे तो ईजी लगता होगा, तो एग्जाम सेंटर में क्यों नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है दोस्तों। तो सबसे मेन चीज है कि अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिएगा। अब बात आती है दोस्तों, आप एक चीज देखिए, आपने पुराने चाहे आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले कोई एग्जाम चाहे दिया हो या ना दिया हो, ठीक है, आपने मान लीजिए कोई एग्जाम दिया हो या किसी और बच्चे का देखा हो आपने कि एग्जाम कैसा आया था, उसके बाद आप चाहे आपने उसकी पढ़ाई बिल्कुल ना भी करी हो, मान लीजिए मैथ्स का था, किसी भी चीज का था, हिस्ट्री का था, किसी का, आपने उस सब्जेक्ट में कोई पढ़ाई नहीं करी, लेकिन आप आज अगर वो एग्जाम या आज से 1 साल पहले कभी भी, मतलब वो एग्जाम होने के 3-4 साल बाद या 2 साल बाद, किसी भी एक टाइम ड्यूरेशन के बाद उसको एग्जाम का जो पेपर है उसे उठा के देखते हैं, तो आप क्या कहते हैं, यार इतना इजी क्वेश्चन आ रखा था, इतने इजी पेपर आया था, इतना इजी आया था
यार आज के टाइम पे आया था तो ऐसा, हम तो ऐसा कर लेते, तुम्हारे तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए थे। कभी भी मेरे ख्याल से 95% चांसेस में हर कोई यही कहता है कि पुराना पेपर बहुत ईजी आया था, चाहे वो उसके बारे में पढ़े ना पढ़े। ऐसा क्यों होता है दोस्तों पता है? ऐसा इसलिए होता है, एक तो जो आप में मैच्योरिटी आ जाती है, दूसरा एक्सपीरियंस आ जाता है, तीसरा कॉन्फिडेंस आ जाता है। इन 3 चीज़ों की वजह से आपको वो ईजी लगने लगता है। तो भैया ये चीज़ एग्जाम सेंटर में क्यों नहीं कर सकते हो? वहाँ टेंशन क्यों लेते हो? वहाँ टेंशन मत लो। वहाँ भी जो अभी सोच के चलो ना, आपने सारे एग्जाम देखे हैं, आपने कम से कम मेरे ख्याल से एग्जाम सॉल्व भी करे होंगे, तो कम से कम यार मेरे को लगता है लाइफ में आप लोगों ने 100-150 जो सैंपल पेपर्स होते हैं वो तो सॉल्व करे ही होंगे। तो देखिए सारे एग्जाम एक जैसे होते हैं। वहाँ जाके आप ये मत सोचना जैसे क्वेश्चन पेपर आता है कैसा आएगा, क्या आएगा, कोई भूत नहीं आएगा उसके अंदर, तो ये मत सोचना अरे ये क्या आ गया, ये क्वेश्चन आ गया इतना भयंकर। आप उससे अगर अपना माइंडसेट वाला बना लोगे ना कि यार क्वेश्चन पेपर तो आएगा, वही आना है, कुछ नहीं, सब्जेक्ट से थोड़ा हट के भी हो सकता है, सब्जेक्ट के साथ भी हो सकता है, तो आप वो लेके चलोगे और उसे बिल्कुल आप बिल्कुल भूत की तरह नहीं सोचोगे ना, तो उसके बाद वो आप आराम से उसे सॉल्व कर लोगे। क्योंकि ऐसी कोई क्वेश्चन ऐसा होता ही नहीं है जिसे हम कुछ सालों बाद या कुछ महीनों बाद भी देखते हैं ना, कुछ महीनों बाद भी तो हमें लगता है यार बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो आप ऐसे लेके चलना, उसे एग्जाम पेपर को बिल्कुल भी हवा नहीं बनाना है, उसे आप पहले ही लाइट में लेके चलिए, पहले ही सोच के चलिए कि एग्जाम पेपर आज बहुत खतरनाक आने वाला है, जैसा भी होगा लेकिन यार मैं दे दूंगा, क्या है मैंने पढ़ा है, अगर मैंने यहां तक पढ़ा है तो उसके साइड का भी मैं दे दूंगा। अगर बस एक माइंड सेट आपका सेट होगा ना, तो वहां पर जो नहीं भी सॉल्व होने वाला होगा क्वेश्चन वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें खास बात यह है दोस्तों कि एग्जाम सेंटर में कभी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा। कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है कि यार मेरा क्वेश्चन रह गया, मेरा ये छूट गया, तो बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में फिर क्या होता है, आप कहते हो यार मैं उसका बी था और सी लगा के आ गया, या अपने नाम की गलती कर दी। कोई भी ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है। आपसे कम क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाते हैं, आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन जल्दबाजी वहां पर मत कीजिए। एक तो टाइम पे पहुंच जाइए सेंटर पे, उसके बाद फिर जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से पेपर दीजिए जो आपको लग रहा है। अब मैं आगे आपको बताता हूं स्टेप, जो आपको कैसे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो मैं आपको स्टेप बताता हूं। दोनों को साथ में लेके चलूंगा, लेक्चरर भी और जो 31 अक्टूबर का हमारा साथियों का एग्जाम है वो भी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें जो हमारा लेक्चरर का एग्जाम है सबसे पहले, तो उसमें करीबन 200 नंबर का क्वेश्चन पेपर आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उसमें देखिए अभी से बिल्कुल तो बताया नहीं जा सकता है, क्योंकि जो एग्जाम की जो प्रकृति होगी उसके हिसाब से वहां पर डिसाइड होगा, और जो सीट्स हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग सीट्स हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा दोस्तों, अगर आपका एग्जाम में बहुत कम सीटें हैं, 10 से कम सीटें हैं, 15 हैं, 20 हैं, कम सीटें हैं, तो आपको कम से कम 165 से 185 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और भी अगर आप कर सकते हो, अगर बहुत कम सीटें हैं, 20 से कम सीटें हैं, तो 170 से 185 के बीच में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन कम आ रहे हैं तो आप कोशिश तो कीजिए कि जो भी होगा देखी जाएगी यार, तो ठीक है आप ये कोशिश कीजिए। और अगर आपके उसमें अच्छी खासी सीटें हैं उसमें, तो आप 160 से 175 के बीच में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको बताऊं जो सेफ जोन होगा करीबन जो इसमें पूरे का ही अगर मैं बोलूं, क्योंकि मोस्टली में सीटें अच्छी हैं, तो 140 या 145 प्लस वो सेफ जोन करीबन रहेगा। ठीक है दोस्तों, 145 प्लस करीबन रहेगा, या 140 तो रहना ही है, इसके आसपास रहना है। बाकी तो फिर एग्जाम जो हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे, लेकिन आप इतना लेके चलना कि करीबन अगर 200 नंबर का एग्जाम है तो 140 करीबन आप इसके आसपास आ रहे हो, तो वो आपके लिए सेफ जोन होगा। बाकी तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैंने बोल दिया तो यही होगा, वो तो एग्जाम को देख के पता चलेगा बाद में, लेकिन ये इसके आसपास। तो ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हमारे जो 31 अक्टूबर के साथी हैं जिनका 100 नंबर का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों वहाँ पर देखिए आपको, अब कई लोग आप में से होते हैं वो कहते हैं यार 100 नंबर का तो एग्ज़ाम है और वो अटेम्प्ट ही करके आते हैं 70 क्वेश्चन, वो कहते हैं मैं 70 करके आया हूँ, 75 करके आया हूँ। तो दोस्तों ऐसे काम नहीं चलेगा। होने को मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है आपके लिए कि ये तो एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा सीटें हैं। दोस्तों जब हमने पहला एग्ज़ाम क्लियर किया था तब इतनी कम सीटें थी, 30 सीटें थी, 32 सीटें ऐसे कुछ थी, उसमें निकाला तो मतलब इसमें बहुत सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें हैं। तो यहाँ पर आपको समझ लीजिए, अगर आप थोड़ा भी अगर आप 65 के आसपास पहुँचते हैं, 65 पार कर जाते हैं ना, तो आपकी नौकरी गारंटेड है, लगी हुई है। ठीक है,
तो आपको यहाँ पर कम से कम आपको समझ लीजिए 100 नंबर का पेपर है, तो 85 या 90 के अराउंड अगर आपको क्वेश्चन मतलब पूरा पूरा नहीं आ रहा है, क्योंकि देखो हर किसी कोई भी ऐसा नहीं होता है जिसे 100 क्वेश्चन या 95 क्वेश्चन आ जाए। हर किसी की दिक्कत ये होती है कि उसे 75, 80, 90 तक ही ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी ईजी क्वेश्चन पेपर हो तो आता है। कभी भी ये मत सोचना कि यार दूसरे को ही पूरा आता होगा, वो दूसरा भी तो यही सोच रहा हो सकता है कि तुम्हें आता होगा उसे नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो भीड़ पे तो जाना ही नहीं है पहले कि ये भीड़ 80,000 आए हैं आपके, उसमें तो 1,20,000 बच्चों ने करीबन ये पेपर देना है। आप देते कितने वो आगे की बात है, आपको तो केवल अपनी एक पोस्ट से मतलब है ना दोस्तों। तो बस आप करीबन 65 से 68 तक अगर ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप में। आप तुक्का मारने की बात आती है कि तुक्का मारें या ना मारें। कई लोग कहते हैं कि क्या तुक्का मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। देखिए मैं कहता हूं तुक्का मारिए, जहां तक अगर ये सही रहता है बिल्कुल मारिए। जैसे 200 नंबर का पेपर है तो वहां पर अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप वहां पर 20 नंबर का, 15-20 नंबर का तुक्का जरूर मार सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर एक क्वेश्चन आपका राइट हो जाता है और उसके बाद कोई गलत भी हो जाता है तो 3-4 क्वेश्चन का जो खामियाजा होता है वो भुगत लेता है, वो उसको भर देता है। ठीक है दोस्तों, तो तुक्का मारना भी कहीं पे अच्छा होता है, वो फायदेमंद होता है। तो तुक्का मारने से भी डरिए मत। ये नहीं है कि आपने 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन अगर आपने उससे कर लिए और उसके बाद आप पूरा ही तुक्का मार दे रहे हैं। लेकिन हाँ ये है जहां पे आपको तुक्का मारने की जरूरत होती है तो वहां पे जरूर मारिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा घाटा नहीं होगा। आपको पता है 1/4 का जो होता है क्राइटेरिया इतना कटता है, तो अगर आप एक सही कर देते हैं तो 4 क्वेश्चन आपके लिए ले आता है। अब अगली बात आती है दोस्तों कि एग्जाम हॉल में आपको कैसे पेपर देना है, कैसे आपको अपना टाइम बांटना है। तो दोस्तों चाहे पेपर 3 घंटे का हो या पेपर 2 घंटे का हो, लेकिन आपके 3 स्टेप में पेपर होने चाहिए, 3 स्टेप में। ठीक है, अगर आपका 3 घंटे का पेपर है तो आप अपने हिसाब से मान लीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता सकता हूं कि आप चाहे शुरू में 1.5 घंटे का पहला स्टेप बना लीजिए, जिसमें आप जो जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ वो देखते जाइए। ये नहीं कि आप अटके रह गए कि मेरे को ये नहीं आता ये, तो आप जो जो आ रहे हैं सिर्फ वो करिए शुरू के 1.5 घंटे में। अगले 1 घंटे में आप उसके बाद जो आपके रिफाइन करिए, जो आपको आते हैं, जो सोच सकते हैं उनको करिए। और लास्ट का जो आधा घंटा है उसमें आप वो बचा के रखिए जो आप तुक्का मारेंगे या आप जिनको बिल्कुल ही नहीं आता, जो भी आप उनको लास्ट में छोड़ेंगे या देखेंगे, जो भी, वो लास्ट का आधा घंटा आपका उसके लिए बचना चाहिए। तो 3 स्टेप में आपको देना है। ऐसी 1 घंटे 2 घंटे वाले पेपर के लिए भी करना है। शुरू में आप 1 घंटे में फटाफट कर लो जितने आपको आते हैं, बाकी का आधा घंटा फिर आप रिफाइन कर लो, और लास्ट का जो आपका आधा घंटा है उसमें आपको तुक्का मारना है। जो भी करना है आप वो करो, क्योंकि लास्ट का आधा घंटा जो है या लास्ट का जो भी आपका समय बच रहा है उस टाइम को आप वो बचा के रखो जब आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से आराम से उनको सोच सको। पहले आप जितना कर सकते थे आपने कर लिया, जिससे आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक अगले स्टेप में। अगला स्टेप आता है कि जब एग्जाम हॉल में होते हैं, पेपर दे रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं करना है कि दूसरों को देख के ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सोया हुआ है। आप किसी से आपको मतलब नहीं रखना है। आपके साथ केवल 3 लोग होंगे एग्जाम हॉल में, ना टीचर, ना बच्चे, ना कुछ और। ठीक है, वो 3 लोग कौन होंगे? एक होंगे आप खुद, और दूसरा होगा आपका जो एग्जाम पेपर होगा, और तीसरे होंगे वो भी आप खुद, यानी कि आपका अंतर्मन। आप अपने से बात कीजिए। इस पे मैं वीडियो आगे भी बनाऊंगा अगर आप लोग चाहेंगे। एग्जाम की तैयारी पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए। लेकिन अभी एग्जाम हॉल की बात हो रही है तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में केवल आपके साथ ये 3 लोग होने चाहिए। आप खुद से बात कीजिए। आप अगर खुद से बात करेंगे तो आपको ये फील नहीं होगा कि आप कहाँ बैठे हैं, किस टेंशन में हैं, कैसे माहौल में हैं। आप खुद से बात कीजिए। अभी जो हमारी बात ये बिल्कुल कूल माहौल में हो रही है ना, तो यही माहौल आप वहां पर भी रखिए। अपने से बात कीजिए कि मैं क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, ये क्वेश्चन यार मैं कैसे करूंगा। तो अपने से बात करते रहिए। और ज़्यादातर आप अगर वहां पे बाहर दिख रहा है तो नेचर को देखिए। बाहर जो भी नेचर पे जो भी है, चाहे पेड़ पौधे हैं, जो भी देखिए, उनसे अपना दिमाग को किसी भी तरह से, वो आप पे है, आप कैसे अपने दिमाग को कूल रखते हैं। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार कि अगर दिमाग कूल होगा तो एग्जाम बिल्कुल बढ़िया जाएगा। क्योंकि देखिए आप सब टैलेंटेड हैं, आप में कोई कमी नहीं है, मेरे समझाने की तो जरूरत ही नहीं है। आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन
बस ये आपकी डिमांड थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो वहाँ पर आपको खुद से बात करनी है। आप अपने में इतने ज़्यादा मशगूल रहें कि आपको दूसरों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी और को देखते हैं वो बहुत तेज कर रहा है या कोई सोया हुआ है तो आपका भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो अब अपने से बात करते रहिए, अपने को बिल्कुल खुद में बिजी रखिए, ठीक है दोस्तों। और अब सबसे लास्ट और सबसे जो मेन पॉइंट है, जो मैं बार बार कहता हूं कि सबसे मेन जो आपका एटीट्यूड होना चाहिए वो होना चाहिए कि पेपर को टॉप करने का। आपको पेपर पास करने किसी भी तरह से, मेरे जो मैं बोल रहा था अभी तक कि 60-65 नंबर लाने, वो तो लाने ही लाने हैं, लेकिन आपको इसलिए नहीं जाना है कि मैं 65 नंबर ले आऊं या मैं 140 ले आऊं। आपको सोच के यही जाना है कि आज का जो एग्जाम है इसे मैं टॉप करूंगा। और जब आपकी ये एटीट्यूड होगा कि आप इसे टॉप करेंगे तो आप वो पासिंग मार्क्स तो आराम से पार कर लेंगे। तो आपका एटीट्यूड बिल्कुल यही होना चाहिए कि आज जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो आप खुद से टॉप करेंगे, चाहे स्टेट करें, जिला करें, जो भी अपना सब्जेक्ट करें, कुछ भी आप टॉप करें। तो आपको टॉप करने के लिए जाना है, ठीक है। और एग्जाम में एक बात और ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ना तो आप जाते वक्त, ना ही एग्जाम हॉल के अंदर, और ना ही बाहर आते वक्त खासकर लोगों से बिल्कुल भी मत पूछिए कि एग्जाम में क्या आने वाला है या ये एग्जाम तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा था, कैसा हुआ, क्या हुआ। ये सब आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो गिरा देते हैं, क्योंकि वहां भी जो बैठे हुए हैं जरूरी नहीं कि उन्हें आता हो, इससे आपका बहुत कॉन्फिडेंस डाउन होता है। कॉन्फिडेंस को अब बनाए रखना है। तो मेरे पूरे वीडियो का सार ये है कि आपको कॉन्फिडेंस में एग्जाम देना है, फुल कॉन्फिडेंस में, जैसे आप घर पे सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको देना है। बिल्कुल भी अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, हाई कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर भी पूछूंगा कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। अगर आपका सच में हाई है तो कमेंट में हाई सर लिख दीजिएगा, ठीक है। और जो एलटी के मेरे साथी हैं उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। मेरी नज़र इस जो भी ये मामला चल रहा है इस पर बिल्कुल है, आप लोगों के साथ में हूं। और जैसे भी अभी इसका क्या होता है कि कोर्ट में इसकी जो भी जजमेंट आएगा उसके बाद इसका ऑर्डर जारी होता है। तो जैसे इसका ऑर्डर जारी होगा वैसे ही उसके बाद मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल आऊंगा। और जब भी इसका ऑर्डर जारी होता है तो मैं आपके सामने आऊंगा और आपको इसकी पूरी रिपोर्ट दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। एलटी के मेरे सभी साथियों को मैं बहुत जल्द, जैसे भी बस ऑर्डर इसका जारी होता है कोर्ट से, तो मैं उसके बाद आप लोगों के सामने आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए मैंने जो भी बोली आपकी डिमांड पे थी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, वो तो ठीक है। और जो भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप सभी को एग्ज़ाम की मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यार करके दिखा दो बिल्कुल, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोस्त हु हेल्प्स देमसेल्फ, ये तो आपको पता ही है। तो इस बार अपनी मदद, आपको वैसे भी अपनी मदद तो सबको खुद ही करनी पड़ती है, इस बार करके दिखा देना। ओके दोस्तों, सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।